तो मैम, क्या हमारे सिस्टम में घुसा कोई वायरस हमेशा उसी में रहता है? दरअसल राजेश, वायरसेस कई श्रेणी में रखे गए हैं। कुछ रेसिडेंशियल होते हैं और कुछ नॉन रेसिडेंशियल। एक रेसिडेंट वायरस कंप्यूटर की मेमोरी में जगह बना लेता है और कंप्यूटर में शुरू होने वाली फाइल्स को इन्फेक्ट करता रहता है। इन्फेक्टेड फाइल्स के बंद होने के बाद भी ये काम करता रहता है। मेमोरी में होने की वजह से दूसरी फाइल्स को इन्फेक्ट करने के लिए इसे एग्जीक्यूट नहीं करना पड़ता, बल्कि ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस जब भी कोई खास फंक्शन लोड या शुरू करता है, ये खुद सक्रिय हो जाता है। रेसिडेंट वायरसेस को हटाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वे एंटीवायरस या दूसरे एंटी मालवेयर सॉफ्टवेयर से बचने में माहिर होते हैं। ये खुद को सिस्टम के रैम में छिपा लेते हैं, इसलिए इस तरह के वायरसेस को हटाना काफी पेचीदा होता है। रेसिडेंट वायरसेस को भी 2 और उपश्रेणियों में बांटा गया है, फास्ट और स्लो इन्फेक्टर्स। नाम से ही इनके बारे में समझा जा सकता है। दूसरी तरफ एक नॉन रेसिडेंट वायरस कंप्यूटर मेमोरी में ना जाकर फाइल्स में ही जुड़ा रहता है। ये दूसरी फाइल्स को सिर्फ तभी इन्फेक्ट करता है जब इन्फेक्टेड फाइल्स को चलाया जाए। इन्हें एग्जीक्यूटेबल वायरसेस भी कहा जाता है। मतलब इन्फेक्ट करने से पहले उन्हें एग्जीक्यूट करना पड़ता है। रेसिडेंट वायरस की तरह नहीं, जो ऑपरेटिंग सिस्टम शुरू होते ही सक्रिय हो जाएं। अब हम वर्तमान में चल रहे कुछ प्रमुख वायरस के बारे में जानते हैं। इसकी शुरुआत इन्फेक्टिंग वायरस से करते हैं। फाइल इन्फेक्टिंग वायरस किसी सिस्टम में घुसकर तभी सक्रिय होता है जब उसे ले जाने वाले प्रोग्राम को खोला जाए। ज्यादातर इस तरह के वायरस अटैचमेंट में .com, .bin, .ovl, .drv या .exe प्रोग्राम फाइल्स के जरिए आते हैं। ये प्रोग्राम्स सुरक्षित किए गए डेटा या फाइल्स को इन्फेक्ट करते हैं। इसके बाद आता है ओवरराइटिंग वायरस। ओवरराइटिंग वायरस दुर्भावनापूर्ण मकसद से बनाया गया प्रोग्राम है, जो इन्फेक्शन के बाद हमारे कंप्यूटर सिस्टम में मौजूद फाइल डेटा के मूल प्रोग्राम कोड को बर्बाद कर देता है। आमतौर पर सिस्टम की मेमोरी में रखे डेटा को ओवरराइट कर देता है। बूट सेक्टर वायरस वे वायरस हैं जो अब ज्यादा उपयोग में नहीं हैं, क्योंकि आजकल के उपकरण फिजिकल स्टोरेज मीडिया पर कम निर्भर हैं। ये कोड को किसी फ्लॉपी डिस्क के बूट सेक्टर या हार्ड ड्राइव के पार्टीशन टेबल में कॉपी कर अपना काम करते हैं और कंप्यूटर सिस्टम को इन्फेक्ट करते हैं। स्टार्टअप प्रोसेस के दौरान वायरस को मेमोरी में लोड किया जाता है। जब ये सिस्टम की मेमोरी में जगह बना लेता है, तो सिस्टम में इंसर्ट किए गए किसी डिस्क को इन्फेक्ट करने लगता है। बूट सेक्टर वायरसेस के कुछ उदाहरण फॉर्म, डिस्क किलर, स्टोन्ड और माइकलएंजेलो हैं। फिर आता है मास्टर बूट रिकॉर्ड वायरस। जैसा कि इनके नाम से ही पता चल रहा है, दरअसल ये मेमोरी में रहने वाले रेसिडेंट वायरस होते हैं। बूट सेक्टर वायरसेस की तरह ये भी डिस्क्स को इन्फेक्ट करने का काम करते हैं, पर वो बूट सेक्टर वायरसेस से अलग होते हैं। वो अलग-अलग जगहों पर कोड्स के रूप में रहते हैं। मास्टर बूट रिकॉर्ड इन्फेक्टर्स के कुछ उदाहरण
NYB और NTEXE हैं। मल्टीपार्टाइट वायरसेस को पॉलीपार्टाइट वायरसेस के नाम से भी जाना जाता है। ये वायरस प्रोग्राम फाइल्स और बूट रिकॉर्ड्स दोनों को इन्फेक्ट करते हैं। इन वायरसेस को हटाना मुश्किल होता है, क्योंकि अगर बूट एरिया से इनको हटा भी दिया जाए और फाइल्स में रह गए तो ये वायरस बूट एरिया को फिर से इन्फेक्ट कर देंगे। यहाँ तक कि इन्फेक्टेड फाइल्स को साफ करने के बाद भी ये वायरस खुद की नकल कर सिस्टम को इन्फेक्ट कर उस पर नियंत्रण कर सकते हैं।